नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस ग्रह से संबंधित डिस्कस करने वाले हैं वह ग्रह हमारी बुद्धि, हमारी वाणी और हमारे ज्ञान और विज्ञान से संबंधित रहे। आपने बिल्कुल सही समझा। आज हम बात करने वाले हैं बुध देव के बारे में। दोस्तों, बुध देव का हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि बुध देव को ही हमारी वाणी, हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान पिपासा और विज्ञान का भाव दिया गया है। अर्थात हमारी पत्रिका में बुध देव इन्हीं चीज़ों के परिणाम अच्छे या बुरे देते हैं। तो दोस्तों, बुध देव यदि हमारी कुंडली में, हमारी पत्रिका में सही जगह पर इनका प्लेसमेंट है और ये किन्हीं पापक ग्रहों से दृष्टिगत नहीं हो रहे हैं, तो हमारी कुंडली में इनके शुभ परिणाम दिखाई देते हैं। अब शुभ परिणाम क्या होते हैं? देखिए, बुध देव अगर शुभ होंगे तो हमारा ज्ञान विज्ञान बहुत अच्छा होगा, हमारी वाणी बहुत अच्छी होगी, हम बहुत अच्छा विद्यार्जन करेंगे। और जब हमारे पास ये इतनी चीज़ें प्लस होंगी तो निश्चित तौर पर हम पद प्राप्त करेंगे, पद से हम प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, हमारे अंदर व्यवसाय की सहज वृत्ति वो जागृत होगी और इन सब के परिणाम स्वरूप हम अंततः धनोपार्जन कर पाएंगे। और अगर यही बुध देव अगर शुभ नहीं हुए, अगर इनके परिणाम सही नहीं मिले, तो हमारे अंदर वाणी दोष आ जाएगा। वाणी दोष, देखिए, वाणी दोष दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जिसे कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में हकलाना और तुतलाना भी कहते हैं। दूसरा वाणी दोष वो होता है जिसमें आदमी सोच विचार बहुत करता है, मतलब किसी भी बात को कहने में वो हाँ हूँ, अच्छा, ठीक है, मतलब वो आपको प्रॉपर किसी प्रश्न का प्रॉपर उत्तर न देते हुए कम से कम शब्दों का उपयोग करता है, और इसे ज्योतिषाचार्य या ज्योतिष शास्त्र में वाणी दोष भी कहा गया है। दोस्तों, हमारी पत्रिका के तीसरे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव, इन तीन भावों में बैठकर बुधदेव पीड़ित हो जाते हैं, या इन पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भी ये पीड़ित हो जाते हैं। और जब ये पीड़ित हो जाते हैं तो हमें शुभ परिणाम नहीं देते। खासकर अगर हम बात करें कि वृश्चिक लग्न की या वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक लग्न और राशि में बुध को अष्टमेश का दर्जा दिया गया है, और अष्टमेश होने के कारण यह वृश्चिक राशि और लग्न में मार्केश के रोल में देखे जाते हैं। जब भी बुध का अंतर या प्रत्यंतर महादशा में आता है तो वहाँ पर ये शुभ परिणामों में कमी अवश्य कर देते हैं, और बहुत हद तक आदमी के व्यवसाय से संबंधित रुकावटों के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। देखिए, अगर कोई व्यवसाय चल रहा है, चलते चलते उसका अचानक से रुक जाना, अचानक से कोई काम धंधा हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, आपने कईयों बार देखा होगा, सुना होगा, आदमी कहता था कि यार मेरा तो काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, मेरे पास में बहुत पैसा भी आ रहा था, फिर अचानक ऐसा हुआ कि मेरा चलता हुआ काम धंधा रुक गया। तो उस समय कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बुध का प्लेसमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा में आकर गलत प्रभाव देने लगा है। तो दोस्तों, अब ये तो हो गया बुध के अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि अगर किसी पत्रिका में बुध देव शुभ स्थिति में है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर अशुभ स्थिति में है
और अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो उन परिणामों को शुभ परिणाम में कैसे बदला जा सकता है। इसके लिए दो तरीके हैं, एक तो हमारा वैदिक ढंग है और दूसरा हमारा लाल किताब पद्धति है। वैदिक ढंग के हिसाब से आप बुधवार का व्रत रखिए और साथ ही बुद्ध के मंत्रों का जाप कीजिए। सबसे आसान मंत्र ओम बुम बुधाय नमः है। ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप कीजिए। आप बुद्ध देव को प्रसन्न करने में अवश्य ही सफल होंगे। अब अगर हम लाल किताब के उपायों से संबंधित बात करें तो देखिए, लाल किताब के उपाय बड़े आसान से होते हैं और इन उपायों को हर कोई व्यक्ति कर सकता है। इसमें ना कोई खर्चा चलिए अगर मान भी लें तो नाम मात्र का खर्चा होता है, जिसको कि अच्छे से अच्छा पैसे वाला और कम से कम पैसे वाला भी इसका निर्वाह कर सकता है। तो आज हम लाल किताब के पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो हरा रंग है वह बुद्ध से संबंधित है। अगर बुद्ध ग्रह अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको हरे रंग का परित्याग कर देना चाहिए, अर्थात आप हरा रंग पहनना बंद कर दें। कम से कम अपने बॉडी के अपर पार्ट पर हरा रंग न डालें। दूसरा उपाय, जैसे कि हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियों में आप पालक, मेथी, हरा धनिया, कुछ भी ऐसी हरी चीज़, घास इत्यादि ले सकते हैं और गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। किसी भी बुधवार वाले दिन से आप ये हरी जो भी सब्जी है या घास है, ये आप गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। देखिए, गाय को शुक्र का रूप भी माना गया है और अगर आप गाय को हरा चारा या हरी सब्जी खिलाते हैं तो आप एक तरीके से अपने शुक्र और बुध दोनों को ही ठीक कर लेते हैं। तीसरा उपाय जो है वो थोड़ा सा अलग हटके है। देखिए, हमारे सौर मंडल के 9 ग्रहों में बुद्ध देव को राजकुमार का दर्जा दिया गया है। सूर्य हमारे राजा हैं और बुद्ध देव इसके राजकुमार हैं, लेकिन इन्हें नपुंसक भी कहा गया है, मतलब थर्ड जेंडर। तो आप कभी भी, आपको अगर बाजार में कहीं हिंजड़े दिखाई दे जाएं या थर्ड जेंडर व्यक्ति दिखाई दे जाए या आपके घर पे कोई थर्ड जेंडर का व्यक्ति चला आए कुछ मांगने के लिए, तो कभी भी उसका अपमान ना करें, बल्कि उनके चरण छू के उन्हें कुछ ना कुछ मिठाई या दक्षिणा स्वरूप अवश्य दें। और अगर उनसे आप बदले में उनका आशीर्वाद ले लें और साथ ही अगर 1 रुपया भी ले लें और इस रुपये को अपनी तिजोरी में रखें, तो आप यकीन मानिए कि ये बुद्ध देव का सबसे कारगर उपाय है। जिस दिन से वो आप रुपया वो जो आपने किसी थर्ड जेंडर पर्सनालिटी से लिया हुआ है, आप अपनी तिजोरी में रखेंगे, आप देखेंगे कि आपका रुका हुआ व्यवसाय चलना शुरू हो गया है और आपकी डेली इनकम आनी शुरू हो गई। बुद्ध देव का जो तीसरा उपाय है, वो तीसरा उपाय ये है कि आप हरी मूंग की दाल, साबुत मूंग होती है हरी रंग की, महिलाएं इसको जानती होंगी, पुरुष एक बार की ना समझ पाएँ, लेकिन हमारी बहनें तो इसको जानती होंगी बहुत अच्छे से। आप इस दाल को रात में भिगोने रख दीजिए और सुबह इन्हें पक्षियों को दाने के रूप में डालिए। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यही है कि यह दाना आपको अपनी छत पे या अपनी मुंडेर पर नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप छत पे डालेंगे या अपनी मुंडेर पे डालेंगे और अगर वहाँ पर आके पक्षी ये दाना चुगेंगे तो वो जो चोंच मारेंगे उस चोंच से राहु एक्टिव हो जाता है। और अगर राहु आपकी पत्रिका में गलत प्रभाव दे रहा हुआ
तो राहु एक्टिव होकर आपको और परेशान कर देगा। और आज के लिए बुध से संबंधित एक अंतिम उपाय कि आप घड़ा ले लीजिए, एक मटका जिसे कहते हैं। इस मटके या घड़े को आपको बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। इस तरीके से आप अपने बुद्ध को सही कर सकते हैं और अपने शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बुद्ध देव का एक और उपाय है जो कि फिटकरी से संबंधित है। आप और हम सभी जानते हैं और हमारे घरों में आसानी से उपलब्ध भी होती है। इस फिटकरी को आपको गरम तवे पर भून लेना है। याद रखिए, इसे कच्चा प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा ये मुंह फाड़ देगी, आपके मुंह में छाले पैदा कर देगी। इसको आपको तवे पर भून लेना है। अच्छी तरह से भूनने के बाद में इसे आपको पीस लेना है और रोज़ सुबह के वक्त मंजन करने से, पेस्ट करने से, ब्रश करने से पहले आपको अपने दांतों पर एक बार इसे फेर लेना है। यह बुद्ध का सबसे सटीक उपाय है जो मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा? अगर आपने इसे समझा और आपको पसंद आया है तो आपसे निवेदन है कि आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमसे अपना पत्रिका विश्लेषण कराना चाहते हैं तो थंबनेल में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। कृपया फ़ोन ना करें, आप अपनी डिटेल भेज दें। आपको आपसे संबंधित जो भी जानकारी है वो उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए, फिर मिलते हैं नए ग्रह के नई जानकारी और नए उपाय के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।